सीधे रुख करेंगे बिहार के सहरसा का, जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। इसके अंदर मकान बन गए। सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन वह मकान गरीब का नहीं बना पाई। हर गरीब के घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को उज्ज्वला योजना का फ्री कनेक्शन मिल गया, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिल गया और हर गरीब के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने सब पूरे देश के अंदर 80 करोड़ भारतीयों को उपलब्ध करवा दिया। पहले ये कहां जाता था? पहले सभी पैसा यही कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर्स थे, उन सब में ये बढ़ जाता था, गरीब के पास नहीं आ पाता था, गरीब ताकता रह जाता था और ये लोग यहां का पैसा दुनिया के बैंकों में जमा करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खजाना वहां भर देते थे। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में। इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था, उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। ऐसे लखनऊ में भी होने जा रहा है। हर जनपद में वहां माफिया के द्वारा कब्जा की गई भूमि पर, और अगर किसी ने 10 एकड़ जमीन कब्जा की है और उसके पास अगर कुछ पुश्तैनी भूमि थी तो सबको मिलाकर के ब्याज सहित वापस लिया गया और वापस लेकर के फिर गरीबों को आवंटित करके गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा। और वही कार्य आज एनडीए की सरकार बिहार के विकास के साथ कर रही है। हर क्षेत्र में विकास के नए प्रतिमान बिहार के अंदर बन रहे हैं। अब बिहार के सामने पहचान का संकट नहीं है। जो पहचान का संकट आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के नौजवानों के सामने पैदा की थी। बिहार का नौजवान 2005 के पहले अपनी पहचान को छुपाता था, अपनी पहचान को छुपाता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, पलायन होता था, उपचार की सुविधा नहीं थी, सड़कें नहीं थी। आरजेडी के समय में तो कहा जाता था कि सड़क बनाओगे तो फिर कच्ची शराब कैसे बना पाओगे, यही तो बोलते थे आरजेडी के लोग। बहनों और भाइयों, आपकी पहचान को लोग कैसे धूमिल करते थे। जिस बिहार ने कभी देश को नेतृत्व दिया हो, जिस बिहार पर देश को गौरव की अनुभूति होती हो, जिस बिहार में पाटलिपुत्र भारत की राजधानी के रूप में पूरे देश को स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, वह बिहार कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। और फिर एनडीए की सरकार जब आई, बिहार को आज उसकी पहचान मिली है। और आज इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बीजेपी और एनडीए डबल इंजन की ये सरकार
बिहार को विकास के पथ पर डबल स्पीड से ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास की इस प्रक्रिया में आप सबको जोड़ने के लिए आज मुझे सहरसा की इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबसे मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि अब कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं और बिहार के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। और बिहार के इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। हमें जब भी अवसर मिला हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इन महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए कुछ न कुछ नया करने का काम किया है। बहन और भाइयों, सर्वे जयप्रकाश जी की पावन जन्मभूमि उत्तर प्रदेश और बिहार के जंक्शन में बलिया जनपद से सटे हुए है। सितादेरा में हम लोगों ने उनकी पावन जन्मभूमि पर उनका भव्य स्मारक बनाने का काम हम लोगों ने वहां पर किया है। वहां पर सदैव जयप्रकाश जी ने 1977 में कहा था, एक इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी जन्मभूमि में एक चिकित्सालय बनना चाहिए और हो सके तो उसका नाम उनकी धर्मपत्नी प्रभा देवी जी के नाम पर रख दिया जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ये कार्य नहीं कर पाई, लेकिन ये सौभाग्य हमारा है 17 में हमारी सरकार आई, हम लोगों ने वहां के चिकित्सालय का नाम सदैव जयप्रकाश जी की धर्मपत्नी के नाम पर किया है। आज वहां की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ सिताब दियारा भी आगे बढ़ चुका है।